मोगली बेस्ट फ्रेंड। मोगली की रोचक कहानी हिंदी। मोगली बच्चों की चहेती कहानी है जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। एक बच्चा 7 साल का था। उसे सबसे ज्यादा मोगली के वीडियो देखना पसंद था। उसने इतनी सी उम्र में मोगली के लगभग सभी एपिसोड देखे लिए थे। गोलू के दिमाग में पूरे टाइम मोगली की घूमता रहता था। उसके दिमाग में मोगली बनने का भूत सवार हो चुका था, जिसके चलते एक दिन गोलू मोगली की तरह जंगल में जाकर जानवरों के साथ रहने का मन बना लेता है। वह बिना किसी से बताए चुपचाप सुबह सुबह अपने घर से जंगल की ओर निकल जाता है। गोलू जंगल को टीवी में दिखाए गए जंगल की तरह ही समझ रहा था, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। उसे अंदाजा नहीं था कि नादानी में उसने कितना खतरनाक कदम उठा लिया था। गोलू धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते हुए एक खंडहर तक पहुंच जाता है। खंडहर बहुत पुराना था। गोलू खंडहर के अंदर चला जाता है। उसे अंदर बहुत से चमगादड़ उल्टा लटके हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह चिल्लाते हुए खंडहर के बाहर आ जाता है। जंगल में गोलू का पहला अनुभव डरावना था, जिससे गोलू कांपने लगता है। अब उसकी हिम्मत टूटने लगती है। जंगल के अंदर वह मोगली की तलाश में आया था, लेकिन उसे क्या पता यहाँ खूंखार जानवरों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे पहुंचते ही उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई देता है। वह जैसे ही उनके पास पहुंचता है, हिरण वहां से दौड़ लगाकर भाग जाते हैं। गोलू उन्हें भागता देख खुश होता है। गोलू हिरणों का पीछा कर ही रहा होता है कि उसी बीच एक शेर भी हिरण के झुंड के पीछे लग जाता है। शेर को देखते ही गोलू वहीं रुक जाता है। शेर काफी देर तक हिरणों का पीछा करता है, लेकिन वह उनका शिकार करने में असफल हो जाता है। शेर भूखा था, इसलिए वह गोलू की तरफ तेजी से बढ़ता है। गोलू शेर को अपनी तरफ आता देख भागने लगता है, लेकिन गोलू सिर्फ 7 साल का बच्चा था और वैसे भी शेर से ज्यादा भागने की क्षमता इंसान के पास नहीं होती। भागते हुए गोलू का पैर फंस जाता है और वह वहीं गिर जाता है। शेर अगले ही पल गोलू के पास पहुंच जाता है और उसके चारों तरफ दहाड़ते हुए चक्कर लगाने लगता है। इसी बीच एक बड़ा सा भालू शेर के ऊपर कूद पड़ता है। शेर संभल पाता इससे पहले भालू उस पर हावी हो जाता है। शेर पूरी ताकत से भालू का सामना करता है, लेकिन बच्चे को रोता देखकर भालू के अंदर एक अलग सी फुर्ती आ जाती है। वह जोरदार हमले से शेर को घायल कर देता है। इसी बीच शेर गोलू का शिकार करने के लिए कई बार कोशिश करता है, लेकिन भालू के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। शेर से लड़ते वक्त भालू को भी थोड़ा बहुत चोट आती है, लेकिन भालू अपनी बहादुरी से शेर को भगा देता है। गोलू यह नजारा देखकर डर जाता है। उसे लगता है भालू अब उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन गोलू की सोच से उलट भालू उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास बैठ जाता है और इंसानों को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। भालू की आवाज सुनकर वन विभाग के अधिकारी कुछ ही देर में उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भालू के पास पहुंचते ही उनकी नजर गोलू पर पड़ती है, जिसके चारों तरफ भालू खून से लथपथ चक्कर लगा रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वह बच्चे को बचाने के लिए अपनी
बंदूक से भालू पर गोली चला देते हैं, गोली लगते ही भालू वहीं गिर जाता है और अपना दम तोड़ देता है। वह तुरंत गोलू को अपनी गाड़ी में उठाकर सुरक्षित बाहर ले जाते हैं, जहां वह पुलिस को सारे मामले की खबर देते हैं। जंगल में भालू की मौत की खबर मीडिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। तभी मीडिया वन विभाग के अधिकारियों से भालू की मौत का कारण पूछती है। अधिकारी मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हुए अपनी सफाई में कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में वह भालू को बेहोश करने का खतरा नहीं उठा सकते थे, क्योंकि बेहोश होने से पहले भालू बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मजबूरी में उन्हें भालू के सर में गोली मारनी पड़ी। मीडिया के लोग गोलू से भी मिलने की जिद करते हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें गोलू से नहीं मिलने देते, क्योंकि गोलू अवयस्क था और उसके माता पिता की इजाजत के बिना उसे मीडिया में नहीं लाया जा सकता था। लेकिन जैसे ही गोलू के माता पिता को यह खबर मिलती है, वह अपने बच्चे से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और गोलू को प्यार से गले लगा लेते हैं। गोलू अपने माता पिता से मिलकर रोने लगता है। इसी बीच मीडिया गोलू के माता पिता का इंटरव्यू लेने की कोशिश करने लगती है। दोनों गोलू को कैमरे के सामने जंगल की सारी बात बताने को कहते हैं। गोलू मीडिया को जंगल में हुई घटना की पूरी सच्चाई बता देता है। जैसे ही मीडिया को पता चलता है कि भालू ने ही बच्चे को बचाया था, वह अधिकारियों को सजा देने की मांग करने लगते हैं। मीडिया के दबाव की वजह से अधिकारियों को उनकी नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन इस घटना ने एक जानवर का इंसान के प्रति रक्षात्मक रवैया प्रस्तुत किया था, जो अपने आप में मिसाल बन चुका था। गोलू के लिए यह घटना मोगली की कहानी से कम रोमांचक नहीं थी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें। ट्रेन ऑफिशियल आर्ट।